अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ़्फ़ार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की नंबर 1 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी नस्ट यूनिवर्सिटी की। अगर मैं इसकी जो है एशिया रैंकिंग की बात करूं तो ये 67 नंबर पे आती है। अगर मैं इसकी वर्ल्ड वाइड रैंकिंग की बात करूं तो ये 334 रैंकिंग में ये यूनिवर्सिटी आती है। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के मतलब डिटेल के साथ कि नस्ट यूनिवर्सिटी के कौन कौन सी डेट्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिनके ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा टोटल MCQs कितने होते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, उसकी फ़र्दर फीस स्ट्रक्चर क्या होता है नस्ट यूनिवर्सिटी का, और नस्ट यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र करती है, और नस्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया क्या है 2023 का। और इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी ने जो अपनी सीरीज़ 3 की जो रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी है उसके मतलब भी हम बात करेंगे। उसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है और कब से वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि नस्ट यूनिवर्सिटी ने जो अपनी नेट 3 की रजिस्ट्रेशन ओपन की है वो जो 5 मार्च 2023 से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, और 6 अप्रैल 2023 तक आप जो है सीरीज़ 3 के नस्ट की जो NET 3 है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात कर लें अब इसकी डिटेल के साथ कि नस्ट यूनिवर्सिटी ने इस साल कितने टेस्ट जो हैं वो लिए हैं और ये हर साल कितने टेस्ट लेती है, तो नस्ट यूनिवर्सिटी जी हर साल जो है वो 3 से 4 टेस्ट लेती है। जैसे UET साल में जस्ट बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देती है, अगर आपने वो एक टेस्ट बेस्ट परफॉर्म कर लिया तो आपका UET इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो जाता है। लेकिन नस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो एक साल के अंदर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो 4 ऑप्शंस देती है कि आप नस्ट के 4 टेस्ट दो, उनमें से किसी एक टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म कर लो तो आपका नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो जाता है। तो अगर मैं बात करूं इसके सीरीज़ 1 की 2022 से 11 दिसंबर तक उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन थी, और उसमें जो है टेस्ट की डेट स्टूडेंट को दी गई वो 10 दिसंबर से 22 दिसंबर 2022 तक दी गई। इसके अलावा जो सीरीज़ 2 इनकी गुजरी है वो 1 जनवरी 2023 से 10 फेब 2023 तक स्टूडेंट ऑनलाइन उसमें अप्लाई कर सकता था, और फर्दर जो है उसकी टेस्ट की जो डेट मिली है स्टूडेंट को वो 10 फेब से 18 फेब 2023 तक मिली थी। इसके अलावा कराची के अंदर जो है वो 26 से 27 फेब को ये टेस्ट हुआ, और कोयटा के अंदर 4 से 5 मार्च 2023 को ये टेस्ट हुआ। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ जो टेस्ट इनका इस्लामाबाद कैंपस के अंदर होता है वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जो कराची और कोयटा के अंदर होता है वो बेसिकली पेपर बेस्ड टेस्ट इनका होता है। अब यहाँ पे बात कर लूँ सीरीज़ 3 की, उसकी रजिस्ट्रेशन नस्ट यूनिवर्सिटी ने ओपन कर दी है। उसके लिए आप 5 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी जो टेस्ट की डेट आपको मिलना शुरू हो जाएगी वो 8 अप्रैल 2023 से ऑनवर्ड आपको टेस्ट की डेट मिलना शुरू हो जाएगी। और जो सीरीज़ 4 है वो अप्रैल और जून के अंदर जो है उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन कर दी जाएगी, और फर्दर जून और जुलाई के अंदर जो है फर्दर आपको उसकी टेस्ट की कोई डेट मिलना शुरू हो जाएगी। तो अभी आपके पास 2 चांसेस मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। आप उसके कोई भी 2 टेस्ट अभी दे सकते हैं, एक सीरीज़ 3 वाला और सीरीज़ 4 वाला। अभी तक अगर किसी स्टूडेंट ने नस्ट का टेस्ट नहीं दिया तो मैं उन्हें ये एक सजेशन दूंगा कि आप नस्ट का जो ये सीरीज़ 3 का टेस्ट आया है इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, ताकि अगर आप जब NET 4 के लिए जाएँ तो आप उसमें मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म कर सकें। तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आपने ऑलरेडी 1 या 2 दिया, अगर आपने उसमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो अब आप NET 3 देकर उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि इन चारों टेस्टों में से अगर किसी एक में भी आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आपका नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा जी, अब आगे बात कर लेते हैं इसके टेस्ट डिटेल के साथ कि ये कितने नंबर का बेसिकली टेस्ट होता है, ये कितना टाइम आपको दिया जाता है इस टेस्ट को करने के लिए, उसमें आया नेगेटिव मार्किंग भी होती है या नहीं होती। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ इस टेस्ट के लिए जो टोटल टाइम आपको दिया जाता है वो 3 घंटे होता है। ये टोटल MCQs इसके अंदर जो हैं वो 200 होते हैं, और उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे कि UET के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है 1 मार्क्स की, लेकिन नस्ट यूनिवर्सिटी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी कि 1 MCQ अगर आपका ठीक हो रहा है तो आपको 1 मार्क्स के जो है आउटपुट पे मिल रहे होते हैं, और टोटल मार्क्स भी आपके 200 ही इसके अंदर
होते हैं इस टेस्ट के अंदर। अब यहाँ अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो बेसिकली 2 टाइमिंग आप लोगों को नस्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। या तो आप ये टेस्ट मॉर्निंग में परफॉर्म कर सकते हैं या आफ्टरनून में। अगर मॉर्निंग की बात करें तो 9 AM से 12 PM तक की टाइमिंग आपके पास मौजूद होती है। एक यानी कि 3 घंटे का टाइम बनता है, आप इस टाइम पे टेस्ट दे सकते हैं। फर्दर आफ्टरनून की बात करें तो 2 PM से 5 PM तक भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की बात करें तो ये इस्लामाबाद में इसका कैंपस है, रावलपिंडी में है, रसूलपुर में है, कराची और कोयटा के अंदर इनके कैंपसेस मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के। जी तो डियर व्यूवर्स, अब हम बात कर लेते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के मेरिट की। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि नस्ट यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा प्रेफर देती है कि आप उनके टेस्ट के अंदर मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्म करें तो आपका नस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये अपने टेस्ट को वेटेज दे रही होती है 75%। और इसके अलावा अगर आपने FSC की हुई है या आपने A लेवल किया हो या आपने DA किया हुआ है तो उसके पार्ट 1 को जो है 50% वेटेज दी जाती है, और इसके अलावा मैट्रिक या O लेवल को यहाँ पे 10% वेटेज दी जाती है। ये टोटल 100% बनता है। टेस्ट की 75%, FSC पार्ट 1 की 15% और मैट्रिक की 10% जो है वेटेज काउंट की जाती है नस्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। यानी कि अगर आपने नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट परफॉर्म कर लिया है बेस्ट तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के। अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होते हैं। स्पेशली अगर आपका कोई इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करना है वहाँ से आपने जो टेस्ट देना है नस्ट यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ पे आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, प्योर इंजीनियरिंग के, अगर उन्होंने जाना FSC प्री इंजीनियरिंग वालों में ने तो उनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन होंगे मैथमेटिक्स के 80 MCQs, फिजिक्स के 60 MCQs, केमिस्ट्री के 30 MCQs, इंग्लिश के 20 MCQs, इंटेलिजेंस के आपके 10 MCQs होंगे और टोटल MCQs ये 200 होंगे। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि 200 MCQs का ये आपका टेस्ट होता है। अब अगर यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम जो है इंजीनियरिंग के जो नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, एवियोनिक्स इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, जियो इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग है और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम अपनी डिफरेंट कैंपसेस के अंदर जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, जिनके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये इंजीनियरिंग का टेस्ट, जो जिसकी मैंने कम्बिनेशन के ऊपर बात की, तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। आगे बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, ICS के जो बच्चे हैं, अगर वो नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, वहाँ से कंप्यूटर साइंस की कोई फील्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होंगे। उसमें मैथ के मैथमेटिक्स के इनको 80 MCQs परफॉर्म करने हैं, फिजिक्स के 60 MCQs परफॉर्म करने हैं, कंप्यूटर साइंस के 30 MCQs परफॉर्म करने हैं और इंग्लिश के 20 MCQs परफॉर्म करने हैं और इंटेलिजेंस के 10 MCQs परफॉर्म करने हैं। तो इस तरीके से ये टोटल 200 MCQs इनके भी बनेंगे। और ये अब बात कर लेते हैं इनके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यहाँ पे इनके डिफरेंट कैंपसेस के अंदर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है और इसके अलावा BS कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है, जिसके अंदर डिफरेंट ICS के स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं या इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि अब मेडिकल के स्टूडेंट के लिए कौन सी फील्ड है नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर और उनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा। अगर उसकी बात करें तो जो नस्ट यूनिवर्सिटी है वो जस्ट दो फील्ड के अंदर जो है मेन जो है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए जो है ऑफर कर रही होती है, उसमें बायो साइंसेज हैं और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की जो है वो फील्ड जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी जो ऑफ़र कर रही होती है मेडिकल के स्टूडेंट के लिए। अगर इनके सब्जेक्ट कम्बिनेशन की बात करें तो 80 MCQs इन्होंने बायोलॉजी के परफॉर्म करने होते हैं, फिजिक्स के 60 MCQs, केमिस्ट्री के 30 MCQs और इसके अलावा इंग्लिश के 20 MCQs और इंटेलिजेंस के 10 MCQs परफॉर्म करने हैं। टोटल ये भी 200 MCQs बनते हैं और ये 200 MCQs परफॉर्म करेंगे तो ये फॉर दिस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके तो इन डिफरेंट फील्ड के अंदर इनकी मैंने बात की है उनमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट बिजनेस स्टडी या सोशल साइंसेज की तरफ जाना चाहते हैं उनका टारगेट ही है, उनके लिए क्या टेस्ट होगा। अगर उसकी बात करें तो उनमें उन्होंने जस्ट जो है इंग्लिश के 80 MCQs परफॉर्म करने हैं, क्वांटिटेटिव के यानी कि बेसिक मैथ्स के 80 MCQs, इंटेलिजेंस के 40 MCQs। तो ये इस तरीके से उनके भी जो है वो 200 MCQs बन जाएंगे और वो ये टेस्ट परफॉर्म करके जो है बिजनेस स्टडी और सोशल साइंसेज में एडमिशन ले सकते हैं।
इसके अलावा जिन बच्चों ने जो है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की तरफ जाना है, उनका टारगेट ये है कि उन्होंने आफ्टर एफएस या इंटर के बाद यहाँ पे आना है, तो उनके लिए जो टेस्ट कम्बिनेशन है वो है जी 60 MCQs मैथमेटिक्स के, 60 MCQs फिजिक्स के, और जो है 50 MCQs इंग्लिश के, और 30 MCQs इंटेलिजेंस के उन्होंने परफॉर्म करने हैं। ये टोटल ये भी 200 MCQs बनेंगे, और वो जो है ये टेस्ट परफॉर्म करके जो है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और फर्दर जो है आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जो है नस्ट यूनिवर्सिटी के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करता चलूँ कि नस्ट यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे आपको दो कॉलम नज़र आ रहे होंगे, जिसके अंदर इंजीनियरिंग, आईटी, बायोटेक्नोलॉजी और नेचुरल साइंसेस का कॉलम नज़र आ रहा होगा, और इसके अलावा जो है आर्किटेक्चर, सोशल साइंसेस और बिज़नेस स्टडी का कॉलम नज़र आ रहा होगा। इनके अंदर इनकी जो है वो फ़ी मेंशन कर दी गई हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो एडमिशन फ़ी जो है स्टूडेंट की होगी वो 35,000 होगी। दूसरे कॉलम में भी सेम यही फ़ी आपको नज़र आ रही होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी जो फ़ी है वो रिफंडेबल होती है, इसलिए 10,000 फ़ी है। दोनों कॉलम में आपको 10,000 नज़र आ रही होगी। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी जो है आपकी जो होगी पर सेमेस्टर, वो जो है इंजीनियरिंग और आईटी या बायोटेक्नोलॉजी जो या नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं उनकी 1,24,200 होगी। उसके अलावा जो आर्किटेक्चर के हैं या सोशल साइंसेस और बिज़नेस स्टडी के जो स्टूडेंट हैं उनकी जो फ़ी होगी वो 1,48,400 उनकी फ़ी होगी। और इसके अलावा जो अदर चार्जेस हैं दोनों के वो सेम है, 2,700 जो हैं वो अदर चार्जेस इनके होंगे। बेसिकली ये इनका जो है वो नस्ट यूनिवर्सिटी का फ़ीस स्ट्रक्चर है जो मैंने आपके सामने रखा है। अब आगे बात कर लेते हैं जो नस्ट यूनिवर्सिटी का आपने टेस्ट परफॉर्म करना है वो किस तरीके से आपने परफॉर्म करना है, या नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरीके से जो कंप्यूटर बेस आपके सामने MCQ शो किए जाते हैं वो किस तरीके से शो किए जाते हैं, किस तरह की प्रोफाइल आपके सामने शो होती है। जब आप सिस्टम के ऊपर जाके वहाँ पे नस्ट यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर बैठेंगे जहाँ पे आपने अपना टेस्ट परफॉर्म करना है, तो आपने अपना एक यूनिक ID और पासवर्ड लगा के उसको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो एक इस तरह की स्क्रीन आपके सामने शो होगी, जिसमें आपको एक साइड पे आपका इमेज शो किया जाएगा, और एक ऊपर आपको सबसे पहले आपको आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट नज़र आएगी, और नीचे आपको उसकी 4 ऑप्शन नज़र आ रही होंगी, और एक साइड पे आपको आपका टाइम चलता हुआ नज़र आ रहा होगा कि आपका कितना टाइम कंज्यूम हो चुका हुआ है इसका ये टेस्ट परफॉर्म करते हुए। फर्दर जैसे ही आप अपने स्टेटमेंट को रीड करेंगे, नीचे से बेस्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आप मूव करते जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे आप अपने MCQ करते जाएंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, इस तरह की स्क्रीन होगी। यानी कि एक बबल शीट के ऊपर आपका टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो इस तरह की एक स्क्रीन आपके सामने शो होगी। तो उम्मीद है डियर व्यूवर्स आज की वीडियो में आपने नस्ट यूनिवर्सिटी के मतलब बहुत कुछ सीखा होगा कि नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या है, कैसे आप जो है उसकी फ़ी शेड्यूल उसका क्या है, फर्दर कौन कौन से प्रोग्राम नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं, और नस्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट क्राइटेरिया क्या है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि अगर आपने NAT 3 के लिए जो है नस्ट की सीरीज़ 3 के लिए अप्लाई करना है ऑनलाइन, तो वो आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो आपको इंशाल्लाह आपको गाइड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको ये हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने बाकी फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आपको टाइम के साथ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।